ओके, तो हम CMP कर रहे थे। हमारे अभी कितनी क्लास बची हैं? हमारी अभी चल 13-14 दो क्लास है, नहीं 13-14-15 तीन क्लास है। क्वेश्चन 62 करना है मेरे को पहले। सबसे पहले क्वेश्चन 62 क्या कहता है? एक कंपनी है जो डेवलप करी है उसने न्यू मशीन, हैज़ ऑब्जर्व दैट, उसने एक न्यू मशीन बनाई, उसने ऑब्जर्व करा दैट द टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर द फर्स्ट मशीन इज 600। पहली मशीन बनाओगे तो 600 घंटे लगते हैं। कैलकुलेट टाइम विच द मशीन विल टेक टू मैन्युफैक्चर द सेकेंड मशीन इफ द एक्चुअल। अच्छा, calculate the time which the company will be take to manufacture द सेकेंड। हमें टाइम बताना है कि भैया कितना लगेगा सेकेंड मशीनरी में अगर 80% लर्निंग कर्व है तो 600 इंटू 80%, 600 इंटू 80%, 480। पहली मशीन में 600, इसमें 480, 1080। 480 और 90% होगा तो 600 इंटू 90%, 540 सेकेंड मशीनरी में। 482, when hence with 80% learning curve are fast learners। तो 480 बनाया, 960 माइनस 600, तो दूसरी मशीन को 360 घंटे लगेंगे। 108 माइनस 600 तो 580 घंटे, 480 घंटे। ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 64 क्या कहता है? क्वेश्चन 64, अ फर्म हैज़ रिसीव एन ऑर्डर। एक फर्म को क्या मिला? एक ऑर्डर मिला टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। 8 यूनिट बनाने हमें, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशन, जिसमें लेबर लगेंगे, ठीक है। द फर्स्ट यूनिट वाज मेड इन 10 आवर्स। पहली यूनिट 10 आवर में लगी, 10 घंटे में, ठीक है।
it it is understood that हम समझते हैं this type of operation subject to 80%. तो 1 2 4 8, पहले में 10 लगी, दूसरे में 10 का 80 करेंगे तो 8, तीसरे में 8 का 80 करेंगे, 8 का 80% तो 6.4, 6.4 का 80% करेंगे तो 5.12, तो 5.12 आवर्स लग रहे हैं. The worker wage rate is 12. What is the total time and labor cost required to execute the above order? 5.12 इंटू में 8, टोटल टाइम 5.12 इंटू में 8, 40.96 आवर्स, और लेबर कॉस्ट 12 रुपये पर आवर है, तो 40.96 इंटू 12, तो रुपये 491.52. ठीक है 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 ठीक है. अब इफ रिपीट ऑर्डर ऑफ यूनिट 24 इज ऑल्सो रिसीव्ड, आपको एक दोबारा ऑर्डर मिला 24 यूनिट का फ्रॉम द सेम कस्टमर, व्हाट इज द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकेंड ऑर्डर? नेसेसरी फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए लेबर कॉस्ट क्या है? तो 1632 तो 1 2 4 8 16 32, 32 में से 8 माइनस कर दूंगा 24, 8 का ये रहा टाइम, ठीक है, 8 का टाइम ये है, तो 5.12 इंटू 80%, 4.096 इंटू में 80%, 3.2768 इंटू में कितनी है 32, तो 104.8576, और फिर 104.8576 में से माइनस कर दूंगा 40.96, 40.96, तो 63.8976 आर, और ये कितने रुपये ले रहा है 12 रुपये, तो रुपये 766.7712 लगेगा मेरे को, 66.78. अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमें 24 यूनिट दी हुई थी, उसने बंदे ने पहले 8 ऑर्डर करी, फिर बाद में 24 ऑर्डर करी. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को कितनी कॉस्ट और मेरा कितना टाइम आएगा. अब देखो मैं यहाँ पे डबल का काम होता है, 1 2 4 8 16 32. अब 24 तो आ नहीं रही बीच में 24 आ नहीं रही. अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैंने 32 यूनिट्स पे गया, माइनस कर दी मैंने कितनी 8, ठीक है 8, 24 की यूनिट्स आ गई, तो मतलब मैंने जो पहले बनाई थी वो टाइम माइनस कर दूंगा, टोटल 32 यूनिट का निकालूंगा और 8 यूनिट का माइनस कर दूंगा, तो मेरा 24 यूनिट का आ जाएगा, और कॉस्ट मैं उसी पे निकाल लूँगा, फिर जब इतने आवर्स आएंगे इसी पे निकाल लूँगा, बस दैट्स इट, ख़त्म, टका, गेम ओवर. ठीक है. क्वेश्चन 69, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके तोते उड़ा देगा. ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके ये तोते उड़ा देगा, समझ गए. तो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, फिर देखते हैं कि क्या होता है.
मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी दिख रही है, 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 नहीं दिखेगी, गिर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक काइजन कंपनी है, क्या है, काइजन कंपनी ने डेवलप का एक काइजन कंपनी डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर न्यू मशीन, वो डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर कर रही है न्यू मशीन। द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट मशीन टू 800 लेबर आर, आपकी जब पहली मशीन बनाते हो आपको 800 घंटे लगते हैं। 800 घंटे मतलब भाई साहब 33 दिन। मेरे पास कितने घंटे बचे हैं, मैं 12 घंटे मान लो पढ़ता हूँ। कितने, आज क्या है, आज डेट क्या है, आज डेट है 22, 22 को घटा दूँ तो फरवरी का महीना है 28, तो 6, फिर मार्च और अप्रैल 30, 67 डेज बचे हैं। इंटू में 12 घंटे पढ़ूँगा, 804 घंटे, मतलब 800 घंटे मेरे पास ही बचे हुए हैं। ठीक है, ये एक मशीन बनाते मुझे 8 पेपर निकालने हैं 800 घंटे में। 800 घंटे में 8 पेपर निकालने हैं। ओके 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 चलो, काइजन कंपनी, ठीक है, मैंने न्यू मशीन करी है। द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट मशीन 800 घंटे लगते हैं। द डायरेक्ट वेज रेट 20 रुपये पर आवर, ठीक है, 20 रुपये लगते हैं। द कंपनी एक्सपीरियंस लर्निंग कर्व 80%, जिसका इंडेक्स है -0.3219। The first piece was used as experience demonstration piece and was not intended for sale, वो इन सेल के लिए नहीं है फर्स्ट पीस। On the basis of demonstration, the company, डिमॉन्स्ट्रेशन के बेसिस पे कंपनी को ऑर्डर मिला 20 मशीन बनाने का। अब 20 बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 4 16, 1 2 4 8 16, 16 के बाद 32, मैं 12 भी माइनस करता हूँ, 12 करूँगा कहाँ से, 32 में मैं या तो 8 माइनस कर सकता हूँ या तो मैं 16 माइनस कर सकता हूँ, तो 16 कर दिया। मैं 4 का कहाँ से निकालूंगा, ऐसे होगा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 20 मशीन का ऑर्डर मिला है। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 16,000 पर मशीन है। द वेरिएबल ओवरहेड रेट 25 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आर। द सेलिंग प्राइस इज द फिक्स्ड overhead absorption costing 40 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आर, एंड द सेलिंग प्राइस इज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 1/5 ऑन सेलिंग है तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। Subsequently, after the delivery of 20 machines, the company received repeat order of 30 machines. Wow. Calculate the selling price per machine of the first lot of 20. कॉस्ट निकालो, कॉस्ट, ढक्के चिकी। ठीक है, आपको क्या क्या कॉस्ट आ रही थी मैं बताती हूँ। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट है 40 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ठीक है। अब मेरे को पहले कॉस्ट निकालनी है। मैं कॉस्ट निकालूँ कैसे निकालूँ मैं, मेरे को मैं 2 4 8 16 32 तो कर ही नहीं सकता, 20 तो मेरा आ ही नहीं रहा। पहले तो 20 मशीन का ऑर्डर मिला है, क्या करूँ। y इक्वल टू ए एक्स की पावर बी, y क्या है मेरा, y इक्वल टू ए एक्स की पावर बी, ठीक है। y है मेरा एवरेज टाइम है मेरा, ठीक है। अब a है मेरा, मेरे को 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है, 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है 800, और x क्या है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम कैलकुलेटेड। मेरे को 21 यूनिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिमॉन्स्ट्रेटर है ना, तो 20 यूनिट मेरे को वहाँ चाहिए। अब वाई मिल गया, टाइम है मेरा, एवरेज टाइम है। ए मेरा 1 यूनिट में कितना टाइम लग रहा है
और एक यूनिट्स कितनी है। अब मेरे को बी क्या है, बी है मेरा लर्निंग कर्व इंडेक्स -0.3219। अब लॉग लगाऊंगा, लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लॉग लगाऊंगा तो -0.0